आइए हम शुरू करेंगे। Okay, welcome back after the break. एक ब्रेक के बाद आप वापस आए, स्वागत है आपका। Just before the break, we were studying Romans chapter 8, verse 11. ब्रेक के पहले हम रोमियो की पत्री 8वां अध्याय उसका 11वां पद के बारे में सीख रहे थे। And it's important that we declare this verse over our lives. और ये जरूरी है कि हम अपने जीवन के ऊपर इस वचन को घोषणा करें। How many of you want to live a long life? हम में से कितने लोग हैं जो लंबी उम्र जीना चाहते हैं? Somebody, Sonali, saying long and fruitful. How many of you want to live long and fruitful life? आप में से कितने लोग लंबी आयु और फलवंता? I like that person. Hands up. Okay, some of you putting both your hands up. Saying that peaceful life. So if you want to, please declare your medicine or your remedy. और अगर आप ऐसा चाहते हैं आपके जीवन में, वो दवाई को आपके ऊपर घोषणा कर दे। Romans 8:11. रोमियो की पत्री 8वां अध्याय उसका 11वां पद। Very powerful verse. बहुत ही सामर्थ से भरा हुआ वचन है। I think I shared this testimony with you when I was teaching Christology. मेरे को याद है कि मैंने आपके साथ एक गवाही बताया था जब मसीह शास्त्र के सब्जेक्ट को पढ़ा रहे थे। When I again shared this verse, Romans 8:11. Anyone remembers? रोमियो की पत्री 8 के 11 से उस समय आपके सामने बांटा था, किसी को याद है? In our church, there was one person who was admitted in the hospital during COVID. कोविड के इस दौरान एक व्यक्ति हमारे कलीसिया से याद है? हाँ, कुछ लोग को याद है. So when he was admitted, his health was very bad. और उसको जब दाखिला किया गया था, उसका सेहत बहुत खराब था। Some of you had gone to Baptist hospital, so the same hospital he was there. कुछ लोग आप में से देखे हैं बैप्टिस्ट हॉस्पिटल जो यहाँ पर है, वही हॉस्पिटल, उसी हॉस्पिटल में दाखिला उसको मिला था। And in that one morning, his health was very bad. His all the levels were very bad, and all the big doctors were there, and they said we have to move him from Baptist hospital to Velo hospital. Is a bigger hospital. और उनका एक दिन ऐसा हुआ कि उनकी शारीरिक अवस्था जो है बदतर हो गया और उन डॉक्टरों ने बोला कि यहाँ के हॉस्पिटल से वेल्लूर हॉस्पिटल जो बड़ा हॉस्पिटल है उसमें हमें लेकर जाना पड़ेगा। And then he realized his situation is very bad. और उनको समझ में आया कि उनकी अवस्था जो है बिगड़ गई है। And just then Pastor Ashish had sent him Romans 8:11 text message WhatsApp. और उसी समय पर व्हाट्सएप में पास्टर आशीष जी ने उनको ये रोमियो की पत्री 8 का 11 भेज कर दिया। And he read that verse. उनने वो वचन को पढ़ा। And he said he's never read that verse in his life before. और उनने कहा, गवाही दिया कि उसके जीवन में पहले कभी इस वचन के ऊपर ध्यान नहीं दिया और नहीं पढ़ा। And he's saying when he read it, he knew it was so powerful. और उनने ये गवाही दिया कि उनने जब पढ़ा उनको वो एक सामर्थ के साथ लगा। And he said, wow, such a powerful verse, such a beautiful verse. और उनने बोला कि इतना सामर्थ से भरा हुआ एक वचन। And he just believed and spoke that verse over his mortal body. और उनके शरीर के ऊपर उनने वो वचन को घोषणा करना शुरू कर दिया। A body that was almost dying. वो शरीर जो मृत्यु की अवस्था की ओर जा रहा था। And he said he just spoke that verse. और उन्होंने कहा कि ये जब वचन बोला, he's saying everything changed like this. और अचानक से उनके अंदर सब कुछ बदलना शुरू हुआ। All the vitals, all his organs were getting back to normal. The levels were getting back to normal. और उसके शरीर के अंदर के जो अंग हैं वो सब नॉर्मल होना, सामान्य तरीके से होना शुरू हुआ। जो रिपोर्ट्स हैं, जो टेस्ट का उसका नेगेटिव आया था, वो सब साधारण सामान्य होना शुरू हो गया। And he got well and came out of the hospital. और वो चंगाई को प्राप्त किया, स्वस्थ हो गए और हॉस्पिटल छोड़कर बाहर आ गए। And the doctors are saying this is just miracle of God. और डॉक्टर्स ये गवाही देना शुरू किया कि ये तो एक चमत्कार है। But he's saying the miracle was in that verse Romans 8:11. और उनने कहा, उस व्यक्ति ने कहा जो चमत्कार हुआ है वो है रोमियो की पत्री 8वां अध्याय उसका 11वां पद में। So don't go running around for people to heal you, to prophesy, pastors, this meeting, that meeting. Just read God's word.
और यहाँ वहां दौड़े नहीं चंगाई के लिए और लोगों के पीछे, सिर्फ ये वचन जो है उसको अपने जीवन के ऊपर घोषणा करें। We all find it difficult to read God's word. हम में से हर एक व्यक्ति बहुत परेशानी उठाते हैं वचन को पढ़ने के लिए। We don't like to read God's हमें word. परमेश्वर का वचन पढ़ने का अच्छा नहीं लगता, But I'm telling you, if you read God's word, meditate and take it into your life will be different. और मैं कहना चाहती हूँ कि अगर आप परमेश्वर का वचन पढ़ें, उसको अपने जीवन में प्राप्त कर लें, मनन कर लें, तो हमारे जीवन को वो बदल देगा। Another basis for ministering healing and deliverance और दूसरा एक तत्व जो चंगाई और छुटकारे की सेवकाई में है is the Holy Spirit's power. और वो है पवित्र आत्मा की सामर्थ। So when you're praying for yourself for healing and deliverance and for someone else, और जब आप एक चंगाई और छुटकारा के लिए किसी के लिए प्रार्थना कर रहे हो, pray based on God's nature, और परमेश्वर के स्वभाव के अनुसार प्रार्थना करें, pray based on God's finished work of the cross, और कलवरी क्रूस पर जो खत्म किए हुए कार्य के आधार पर करें, pray based on the blood of Jesus Christ, और परमेश्वर के लहू के आधार पर प्रार्थना करें, pray based on the blood covenant that Jesus has established, और वो लहू का वाचा जो उसने निर्माण किया है उसके आधार पर प्रार्थना करें, and speak God's word, the scripture passages on healing, speak it over their और lives, चंगाई के विषय में जो कुछ परमेश्वर का वचन है उनके ऊपर वो घोषणा करें, and ask the Holy Spirit to come in His power and to heal and deliver. और पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें कि वो सामर्थ में आकर उसको चंगाई दे दे। Jesus said, he was anointed with the power of the Holy Spirit to heal and deliver. और पर यीशु मसीह कहता है कि मुझे पवित्र आत्मा में अभिषेक हुआ है कि मैं चंगाई और छुटकारा दे सकूं। That means, what is the meaning of the anointing? अभिषेक का मतलब क्या है? मैंने बोला था दो चीज है अभिषेक के बारे में, क्या I है? told two things are there about anointing. हाँ, दो शब्द दो शब्द, anointing के लिए Two क्रिस्टोलॉजी words. में सिखाया था। दो वो ग्लोरी, परमेश्वर कौन है, वो क्या करता है, वो महिमा के बारे में। दो शब्द जो थे मसीह शास्त्र के क्लास के समय में आपको सिखाया था। कितने बार बोला था? Time after time it was told to you. What is the meaning of anointing? अभिषेक का मतलब क्या है? Anointing of the Holy Spirit का क्या मतलब है? What is the meaning of? Power and दूसरा word starts with P. एक है शक्ति और दूसरा पा से शुरू होता है। P से। पी से। Power and presence of the Holy Spirit. शक्ति और पवित्र आत्मा की उपस्थिति। So when we say anointing of the Holy Spirit, or when we use anointing, it means presence and power of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा में अभिषेक का विषय में हम जब कहते हैं उसमें पवित्र आत्मा की शक्ति और उसकी हुजूरी नहीं तो उपस्थिति के बारे में होता है। So tell your neighbor, don't forget, anointing of the Holy Spirit means power and presence of the Holy Spirit. Come on. और आप लोग ये एक दूसरे से बोले, अभिषेक का मतलब है कि पवित्र आत्मा की शक्ति और उसका हुजूरी। बोलिए। और बोलिए, भूलना मत। और ये भी बोलिएगा पड़ोसी से कि भूलना मत। वो जोर से बोल दीजिए आप। उनके कान में सुनना चाहिए, ऐसा बोलना, भूलना नहीं है। So the anointing means power and presence of the Holy Spirit. और अभिषेक का मतलब है कि पवित्र आत्मा का शक्ति और उपस्थिति। So we see that Jesus, even when he was ministering and speaking the word of healing, और हम देखते हैं कि यीशु मसीह जब परमेश्वर के वचन को और चंगाई दे रहा था, the anointing of the Holy Spirit, the presence and the power of the Holy Spirit filled the place to heal and deliver people. और पवित्र आत्मा का शक्ति और उसकी हुजूरी जो है उपस्थिति उस जगह को भर देता था।
Now listen carefully. ध्यान से सुनिएगा। The Bible says, we saw so many references yesterday. कल हमने बहुत सारे बाइबल के पदों को हमने देखा था। It says the multitudes came to Jesus and he healed them all. और उसमें हमने पढ़ा था कि बहुत मात्रा में लोग आए थे, बड़ी मात्रा में लोग आए थे और उन सबको यीशु मसीह ने चंगाई दिया। कैसे चंगाई दिया? How did he heal them? कैसे उसको यीशु मसीह ने चंगाई दिया? उन्होंने, okay, power of the Holy Spirit And word this way. and word. He spoke the word. उनने वचन को बोला। What do you think he would have said? आप क्या सोचते हैं कि यीशु मसीह ने क्या बोला होगा? जोर से बोलो, जो भी बोलना है जोर से करके He बोलो। said, he would have said, be healed. Okay? यीशु ने बोला कि तुम चंगे हो जाओ। He would have said. उनने कहा होगा। So just imagine there's a crowd of people like this. Just imagine. कल्पना, भावना और कल्पना में बह गया मैं। कल्पना कीजिए कि ऐसा एक बड़ी भीड़ है और सब लोग बीमार है. and everyone is sick. And all of you are coming to Jesus. और आप सब लोग जो है आप यीशु के पास आए हैं। Does Jesus go and touch each one and pray for each one? क्या यीशु मसीह हर एक व्यक्ति को जाके छू के चंगाई देगा? What does he do? वो क्या करेगा? He just spoke the word. He would have said, be healed. और वो क्या करेगा? वो बोलेगा कि तुम चंगाई प्राप्त कर लो। Then how was the people healed? और किस प्रकार से वो लोग चंगाई को प्राप्त करते थे? They had the faith. That's why they came to Jesus. उनके पास विश्वास था, इसलिए वो लोग यीशु के पास आए हैं। So there was an environment of faith. वहां पे एक वातावरण में एक विश्वास का अनुभव था। And the Holy Spirit's presence and power just brought about the healing. और वहां पर पवित्र आत्मा की शक्ति और उपस्थिति ने वहां पर चंगाई को लेकर आया। So we see that the Holy Spirit is the one who fills and ministers healing and deliverance. और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पवित्र आत्मा वो है जो उसकी शक्ति और उसकी हुजूरी चंगाई को लेकर आता है। So it's not me, it's not you who can do it. और ये हम या आप नहीं कर सकते हैं। We just pray in faith. और हम सिर्फ इतना करें कि विश्वास में होकर प्रार्थना करें। We pray in love and compassion for people to be healed. और हम प्रेम और सद्भावना के साथ दूसरे व्यक्ति के लिए प्रार्थना करें। And we ask the Holy Spirit to come and anoint us. और हम पवित्र आत्मा से मांगे कि आए और इन लोगों को अभिषेक से भर दे। And the anointing, that is the presence and the power of the Holy Spirit, will move and heal and restore and deliver people. और उस अभिषेक के अंदर और उस पवित्र आत्मा की शक्ति और उपस्थिति में लोगों को चंगाई छुटकारा मिलेगा। The power of the Holy Spirit is greater than the powers of darkness. और पवित्र आत्मा की शक्ति जो है अंधकार की शक्ति से भी बलशाली है। Amen. Amen. The same Holy Spirit who anointed Jesus is the same Holy Spirit who's anointing you now. और वही पवित्र आत्मा जिसने यीशु मसीह को अभिषेक से भरा था, वही अभिषेक आपको भी अभिषेक से भर रहा है। The same Holy Spirit who worked through Jesus and did signs, miracles and wonders and healings is the same Holy Spirit who will work through you. और वही पवित्र आत्मा का सामर्थ जिसके द्वारा यीशु मसीह ने चिन्ह और चमत्कार, चंगाई और छुटकारा दिया, वही पवित्र आत्मा आप में से भी वही करवाएगा। The same Holy Spirit that flowed out of Jesus will also flow out of you. His power will flow out of और you. वही पवित्र आत्मा जो यीशु के द्वारा यीशु के अंदर से हुआ, वही पवित्र आत्मा आपके अंदर से भी बहेगा। So when you see a sick person, they're very sick, don't be afraid. और आप जब एक रोगी को देखते हैं, पीड़ित व्यक्ति को देखते हैं, भयभीत ना हो जाएं। When you see a demon possessed person, don't get scared that the shaitan will come and catch you. और किसी शैतान के अधीन में हुए व्यक्ति को देखते हैं तो भयभीत ना हो कि वो मुझे आके पकड़ लेगा। Just stand in faith. और सिर्फ इतना करो कि आप विश्वास में दृढ़ खड़े रहो। Don't think, hey, I am such a sinner, I have not read my Bible, I didn't pray, last week I didn't go to church. Don't think all those things. और ये ना सोचे कि मैं तो बड़ा पापी निकला हूँ, मैंने वचन को नहीं पढ़ा है, प्रार्थना नहीं किया, पिछले हफ्ते कलीसिया नहीं गया।
Don't think all of those things. और वो सब चीजों को याद उस समय याद ना करे, Just stand on the nature of God, और उस प्रभु परमेश्वर के स्वभाव के अनुसार खड़े रहें, the finished work of the cross. और कलवरी क्रूस में जो खत्म किया गया कार्य है उस पर खड़े हो जाएं। Cover yourself and that person with the blood of the Lamb. उस व्यक्ति को और आप अपने आप को परमेश्वर के लहू से बांध दें, Declare God's word और परमेश्वर के वचन की घोषणा करें, and ask the anointing of the Holy Spirit to come and fall in a powerful way. और पवित्र आत्मा से दुआ करें कि वो सामर्थ और शक्ति में और उसकी हुजूरी के साथ हम वहां पर आ जाए, And know that it's not you, but it is the Holy और Spirit. ये समझ जाएं कि आप नहीं है जो कर रहे हैं, वो पवित्र आत्मा है जो कर रहा है। So your dependence should be on the Holy Spirit and not on yourself. आपका आसरा जो है अपने आप के ऊपर नहीं, पवित्र आत्मा के ऊपर बना रहना चाहिए, And ask the Holy Spirit to come and minister healing and wholeness and deliver and even raise the person back from almost death-like situation. और पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें कि वो अपनी शक्ति में आए और उसकी उपस्थिति को भर दें और लोगों को चंगाई कर दे, और ऐसे अवस्थाओं में से लोगों को खड़ा कर दे जो मृत्यु के की ओर बढ़ रहे हैं। Amen. Amen. Only 1-2 people saying amen. Amen. बाकी सबको सुस्ती आ रही है। The next one, the basis for healing and deliverance is the name of Jesus. और दूसरा जो वास्तविकता है जो छुटकारा और चंगाई के विषय में है, वो है यीशु मसीह का नाम। Now, when Jesus did healing and deliverance, whose name did he use? और यीशु मसीह ने जब चंगाई किया, Jesus healed, right? Yeah, when Jesus और healed. यीशु मसीह ने जब चंगाई किया, किसका नाम इस्तेमाल किया? Father's name. He said, I've come to do the Father's will. और उसने कहा कि मैं अपने पिता का कार्य पूरा करने के लिए आया हूं। When people asked what authority you are doing, he said, Father's authority. और लोगों ने जब उसके सवाल किया कि किस अधिकार से तुम ऐसा करते हो, उनने कहा पिता के अधिकार से। So Jesus did the signs, miracles and wonders and healings or the supernatural through the in the authority of the Father's name. और यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई जो चंगाई और छुटकारा का किया था, वो पिता के नाम के अधिकार से किया था। And when Jesus sends out his disciples and the 70 people, he tells them to go, and he gives them the authority to go and to preach and teach and make disciples and to heal in his name and on his behalf. और जब यीशु मसीह 70 लोगों को और अपने शिष्यों को सेवकाई के लिए जाने के लिए बोलता है और अधिकार से भर के भेजता है, वो बोलता है चिन्ह और चमत्कार करें और चंगाई और छुटकारा करें यीशु मसीह के मेरे नाम से, यीशु मसीह के नाम से। And we see that when the disciples went and came back, they were excited. They said, you know, even the demons, when we speak your name, the demons just shudder, shiver, and they run away. और उन लोग जब वापस आते हैं यीशु मसीह के पास जाके बड़े ही उमंग और उत्साह के साथ कहते हैं, जब हमने आपके नाम से बातचीत किया तो दुष्ट ताकतें भी जो है घबरा गए और भाग गए। We read yesterday Mark chapter 16. हमने मरकुस रचित सुसमाचार 16वां अध्याय कल देखा था। Just before Jesus went up to heaven, what he told his disciples. और वहां पर देखा था कि यीशु मसीह का स्वर्ग आरोहण होने से पहले यीशु मसीह अपने शिष्यों से क्या बोलता है। He says, in my name they will cast out demons. और यीशु मसीह कहता है कि मेरे नाम से तुम दुष्ट ताकतों को भगाओगे। They will speak new tongues. उन लोग अन्य भाषाओं में बातें करेंगे। They will lay hands on the sick and they will be healed. और वो लोग रोगियों पर हाथ रखेंगे और वो लोग चंगाई को प्राप्त करेंगे। So when you're praying for healing, you pray in Jesus' name. और आप जब चंगाई के लिए प्रार्थना कर रहे हैं यीशु मसीह के नाम से होकर प्रार्थना करें। So when you're saying in Jesus' name, what does it mean? और जब हम यीशु मसीह का नाम बोलते हैं उसका अर्थ क्या है? It means that we are in the place of Jesus. और उसका मतलब है कि हम यीशु मसीह के स्थान में खड़े हो जाते हैं। That means as we are doing the healing and deliverance, as if Jesus himself was there. और उसका ये अर्थ है कि जब हम सेवकाई, चंगाई और छुटकारे का करते हैं कि यीशु ही उपस्थित हो। So when we're saying in Jesus' name, we're saying, hey, Jesus is here and he's doing the healing. और
और जब हम यीशु मसीह के नाम से कहते हैं उसका मतलब ये है कि यहाँ पर यीशु मसीह उपस्थित है और वो कर रहा है and we are representing him, और हम उसको प्रतिनिधि बनकर काम कर रहे हैं that we are representing his kingdom rule, reign, presence and power. और उसके राज्य का सामर्थ, शक्ति और अधिकार को हम प्रतिनिधि बनकर कर रहे हैं And we are acting on his behalf. और वो यीशु मसीह के बदले में हम कार्य कर रहे हैं। So when we are using the name of Jesus, और हम जब यीशु मसीह का नाम इस्तेमाल करते हैं we are standing there in his place. और हम उसके जगह पर खड़े हो जाते हैं, We are representing him हम उसको प्रतिनिधित्व करते हैं and we are acting on his behalf. और उसके जगह पर हम खड़े होकर कार्य करते हैं। Amen. आमीन। Matthew chapter 28 verse 18 says Jesus has all authority in heaven and on earth. और मत्ती रचित सुसमाचार 28 के 18 से लेके 20 में लिखा हुआ है कि परमेश्वर यीशु मसीह के पास सारा अधिकार है। We also know scripture passages that say in Jesus' name every knee and tongue will confess, worship, praise and bow down before him. और हम वो वचन को भी जानते हैं जिसमें लिखा है उसके नाम के सामने सारे घुटने टिक जाएंगे और सारे जीव उसको अंगीकार कर देंगे। In his name demons shudder, shiver and run. और उसके नाम के कारण से दुष्ट ताकतें भयभीत होकर और भाग खड़े होंगे। So all authority is in the name of Jesus. और सारी सामर्थ और अधिकार जो है यीशु मसीह के नाम में है। And Jesus has given you the authority to use his name. और यीशु मसीह ने हमको भी यही अधिकार दिया है कि यीशु मसीह के नाम से कार्य करें। So use that name in faith, और उस नाम को विश्वास में होकर इस्तेमाल करें in authority but in humility. और अधिकार में होकर उसी समय नम्रता के साथ। So it is in the authority of that mighty name that we expect sicknesses to bow down. और उस सामर्थी नाम का अधिकार में है जो हम दुष्ट रोगों को अधीन होने को देखते हैं, Demons to flee और दुष्ट ताकतों को भगाने में देखते हैं, and people to be healed and delivered. और लोग जो है चंगाई और छुटकारा प्राप्त कर जाएं। Amen. आमीन। The other basis for ministering healing and deliverance, which all of you said, is faith. और दूसरा जो तत्व है जो चंगाई और छुटकारे की सेवकाई में है वो आप लोगों ने जैसे कहा विश्वास। What does faith do? और विश्वास करता क्या है? Why was Jesus so interested in the faith of people for them to receive healing? क्यों यीशु मसीह इतना इंटरेस्ट क्या है? रुचि रखता था कि लोगों के चंगाई प्राप्त करने में जो विश्वास है। Or what does faith do to us? और विश्वास क्या करता था, क्या कर सकता है? सॉरी, Connect us to God, okay? परमेश्वर के साथ एक संबंध बनवा सकता है। उद्धार, salvation, okay? depend upon Okay, we trust and depend on him, okay? उस पर आश्रित। Okay. What does faith do? विश्वास क्या कर सकता है या करता है? It gives you new life, okay? वो एक नया जीवन देता है। Action, okay? Okay, faith moves you to take action, yes. विश्वास हमें एक प्रक्रिया करने को प्रोत्साहित करता है। Gives you hope, yes. आशा उत्पन्न करता है। Future, it takes Okay. to the future and gives deliverance. It makes you strong, okay? वो हमें सामर्थ्य से भरता है। So faith in our hearts inspires us to step out. विश्वास ऐसी चीज है जो हमें विश्वास में होकर कदम उठाने में प्रोत्साहित करता है। Steps, it gives us to step out and minister healing and deliverance to others. विश्वास ऐसी एक चीज है जो हमें कदम उठाने में प्रोत्साहित करता है ताकि हम चंगाई और छुटकारे का सेवकाई करें। Also, it helps us to step out of our fear and our inhibitions and what the doctors have said and step out and trust God to heal. और वो हमें ऐसे
सहायता या प्रोत्साहित करता है कि हम कदम उठाएं कि हमारे जीवन में जो छुटकारा है और डॉक्टर्स ने जो कहा है उससे बढ़कर करें। Faith also helps us to expect what we are looking for. और विश्वास जो है हम जिस चीजों की आशा रखते हैं उसकी उम्मीद की ओर ले जाता है। Faith gives us the expectation to expect the impossible. और असंभव को संभव होने की उम्मीद की ओर विश्वास लेकर जाता है। So even if the situation is impossible, faith can turn it around. और परिस्थितियां असंभव हो तो भी विश्वास जो है उस परिस्थिति को संभव बना सकता है। And faith in God brings His supernatural power to work in our bodies. और विश्वास जो है हमारे जीवन में अलौकिक रीति से कार्य करने का एक माहौल बनाता है। I'll say that again. Faith in God brings His supernatural power to work in our bodies. और मैं एक और बार कहती हूँ, विश्वास वो चीज है जो अलौकिक चीजों को हमारे जीवन में कार्य करने का एक मौका देता है। And faith also brings about or is a yes and amen to God's word and to His promises that we are declaring in our lives. और परमेश्वर के वचन के प्रति और हम जो उसके वाचाओं को घोषणा करते हैं उसको हाँ के रूप में लेकर आता है। Yes or no? हाँ या ना? So what does faith do? When you have faith, what should you do? और जब आपके अंदर विश्वास है तो आपको क्या करना है? Okay, minister, you need to act out your faith. आपको आपके विश्वास को कार्य में लेके आना है। And you also have to speak your faith. और उसके साथ साथ आपके विश्वास को घोषणा भी करना है। So when you're ministering healing and deliverance to people or to yourself, you need to speak your faith and act your faith. और जब आप एक दूसरे व्यक्ति के प्रति चंगाई और छुटकारा की सेवा करते हैं तो आपके विश्वास को क्रिया में लेकर आना है और घोषणा भी करना है। That means what? उसका मतलब क्या है? What do you mean? What do I mean when I say you have to speak the faith? You speak the word of God, you speak the finished work of the cross, you speak the nature of God, you speak the blood of Jesus, the blood covenant, you speak all of those things. और आप जो है परमेश्वर के वचन की घोषणा करते हो, वचन के अनुसार में जो भी है परमेश्वर का लहू के घोषणा करते हो। And then what do you do? After you speak, what do you do? और बोलने के बाद आप क्या करते हो? दूसरा क्या बोला मैंने? Action, you have to act. और आपको जो है उसको कार्य में लेके आना है। How do you act? और आप उसको कार्य में कैसे लेके आते हैं? You have 100% faith that it is done, okay? 100% हम विश्वास कर लेते हैं कि वो हो गया है। You give thanks to God. Yes, you give thanks in advance even before you see the healing or you see the healing. और चंगाई देखने से पहले ही हम परमेश्वर को धन्यवाद देना शुरू कर लेते हैं। Thomas, an online student, says faith brings about transformation. Yes, thank you. थॉमस भाई बोलते हैं कि विश्वास हमारे जीवन में एक बदलाहट लेकर आता है। So you need to speak your faith and you need to act your faith. और हमें अपने विश्वास का घोषणा करना है और उसको कार्य में लेके आना है। I'll give you an example. मैं एक उदाहरण देना चाहती हूँ। I had read this story sometime back. कुछ अरसों पहले मैंने ये कहानी पढ़ा था। In a place where there was no rain, एक जगह पर जहाँ पे बारिश नहीं होता था, and they were all farmers in that place, और सारे वहाँ के लोग जो थे किसान थे, and rain is so important, बारिश की बहुत जरूरत है, and all the people in the village gathered and said, let's pray to God. और वो सब एक साथ एकत्रित हो गए और बोलने लगे कि आइए हम एक साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। And one small boy, एक छोटा सा बालक, he brought big umbrella and came for the prayer meeting. और वो जो है एक बड़ा सा छाता लेकर वो प्रार्थना के इस जगह पर आता है। So everyone says, "Arey, why did you bring umbrella?" और वो व्यक्ति जो है वो लोग जो है वो बालक से पूछता है, तू प्रार्थना में छतरी क्यों लेके आया है? He said, "Because we are praying for rain, it will rain, I need the umbrella." और उसने कहा हम लोग जो है विश्वास से बारिश के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, इसलिए मैं बारिश होगा इसलिए छाता लेके आया। So that means he's not just speaking, he's acting. और उसका मतलब ये है सिर्फ वो बोल नहीं रहा है, वो उस विश्वास को प्रक्रिया में लेके आ रहा है। I remember Saturday,
और शनिवार के दिन मुझे याद है that we had that, I told you we had a singles meet up, right? और मैंने कहा था कि वो जो बैचलर्स का है उनका एक मंडली हुआ था, संगति हुआ, Many people will register, but very few will come. और बहुत सारे लोग जो है उसमें नाम तो दर्ज कर देंगे लेकिन कम लोग आते हैं। So we were praying that everybody should come. और हम लोग प्रार्थना में थे कि हर कोई आ जाए। And we were praying, God, it should not rain on Saturday. और हमने प्रार्थना किया कि शनिवार के दिन जो है बारिश भी नहीं होना है, So that people will not have excuse, अरे it was raining, we couldn't come. और ताकि लोगों के पास ये एक मौका ना मिले बोल दे कि बारिश इसलिए नहीं आएंगे। I told God, let it rain at 11:30 after everybody goes home, everybody is sleeping nicely, can enjoy the rain. और मैम ने प्रार्थना किया कि आप लोगों ने प्रार्थना किया कि 11 बजे के बाद बारिश हो जाए, जब सब लोग अपने अपने घर पहुंच जाए और आराम का सुकून का नींद भी उनको मिले। So when I was leaving, और मैं जब वहां से you are leaving from there? leaving from home. और घर की ओर जा रही थी। नहीं, जब I was leaving home to go to the meet. ठीक है। वो आप जब घर से मीटिंग के लिए जाने के लिए निकल रहे थे, My father said, why you're taking the scooter, you take the car, it will rain. और पिताजी ने कहा कि क्यों स्कूटर में जा रहे हो, बारिश होने वाला है, कार लेके जाओ। I said, there's too much traffic, it will take too long if I take the car. और मैंने कहा बहुत भीड़ है रास्ते में, तो मैं अगर लेके जाऊंगी तो फंस जाऊंगी। So my father said, okay, you're taking scooter, you take your rain suit and go. और पिताजी ने कहा ठीक है, गाड़ी स्कूटर लेके जा रहे हो तो रेनकोट भी लेके जाइए। I said, I don't need it because it's not going to rain. और मैंने कहा बारिश नहीं होगा इसलिए मुझे जरूरत नहीं है, Because we prayed. क्योंकि हमने उसके विषय में प्रार्थना And की। my mother was loudly saying amen. और मेरी माँ ने जोर से पीछे से बोला आमेन। And it didn't rain that day. और उस दिन जो है बारिश नहीं हुआ। So you need to have the exercise, not just speak your faith, you have to act your faith. और सिर्फ हमें विश्वास के बारे में बोलना ही नहीं, उसको उस विश्वास को प्रक्रिया में लेके आना भी जरूरी है। So tell your neighbor, don't just have faith, speak your faith, act your faith. और सिर्फ अपने पड़ोसी से बोले, विश्वास सिर्फ बोले ना, उसको कार्य में भी लेकर आए। Okay, the other one, or the last one, or the basis for healing and deliverance. और आखिरी जो तत्व है चंगाई और छुटकारे के विषय में, The kingdom of God. स्वर्ग का राज्य। We all belong to which kingdom? हम किस राज्य के अंग हैं? Kingdom of God or kingdom of heaven? स्वर्ग का राज्य, नहीं तो परमेश्वर का राज्य। I want all of you to please read by yourselves Matthew chapter 16 verses 18 and 19. मैं आप लोगों के निजी रीति से पढ़वाना चाहती हूँ मत्ती रचित सुसमाचार 16 का 18 और 19। आप अपने आप में पढ़ें, जोर से ना पढ़ें। मत्ती रचित सुसमाचार 16वां अध्याय 18 और 19। पढ़ लिया? Okay. So here a very important verse. यहाँ पे एक मुख्य वचन है। It says that the church that Jesus builds will be a powerful church. और यहाँ पर दर्शाया गया है कि वो परमेश्वर जो जिस कलीसिया का बनाएगा वो सामर्थ से भरा होगा। That means the church that Jesus has now built in our midst. और इसका मतलब ये है कि हमारे बीच में जो परमेश्वर ने कलीसिया बनाया है, It's a powerful church. वो जो है सामर्थ से भरा हुआ कलीसिया है। Why is it a powerful church? क्यों वो सामर्थ से भरा हुआ कलीसिया है?
because we've been given the authority and we have the power of the Holy Spirit. क्योंकि हमारे पास अधिकार और पवित्र आत्मा का सामर्थ्य दिया हुआ है। And we are a powerful church because we will advance against the gates of hell. और इसीलिए वो सामर्थ्य से भरा हुआ है क्योंकि नरक के फाटकों के विरोध में हम चलेंगे। What is the meaning of gates of hell? हम नरक के फाटकों के विषय के जब बोलते हैं उसमें से क्या समझते हैं? Demonic powers, okay? In the Old Testament times, पुराने नियम के समय पर or even today in our day, और हमारे समय पर भी we all have gate, right, in our house compound, or we have a main door in our house. और हमारे घरों के सामने जो है एक दरवाजा, एक किवाड़ लगाया जाता है। Yes or no? हाँ या ना? It's a place of who can enter and who cannot enter. वो एक जगह है, एक गेट है, ऐसा है, वो निर्णय लेता है कौन अंदर प्रवेश करे और कौन अंदर ना प्रवेश करे। And the gates were power centers in the Old Testament. और पुराने नियमों में वो गेट था जहां पर जो अधिकार बैठता था। That means all the mukhyas, the panchayat, everybody used to sit at the gate and they used to have meetings and all that in the Old Testament और times. पुराने नियम में जो अगुवे थे वो और बूढ़े बुजुर्ग लोग थे, वो लोग जो है उस फाटक के पास आकर एकत्रित हुआ करते थे। So Jesus is saying that the church will be powerful and we will go against the powers of darkness. और परमेश्वर का वचन कहता है और यीशु कहता है कि हम जो है नरक के किवाड़ के विरुद्ध में जाएंगे, वो कलीसिया के द्वारा। The church will be powerful. A powerful church will go against the demonic powers. और कलीसिया वो कलीसिया होगा जिसमें सामर्थ होगा और वो दुष्ट ताकतों के अधिकार के खिलाफ में जाएगा। And we will overthrow the powers of darkness. और हम दुष्ट शक्तियों के अंधकार की शक्तियों को हरा देंगे। And look at, we will forcefully advance. We have to be forceful in advancing against the powers of और हम darkness. बल के साथ जोर देकर उस शैतानी चालों के खिलाफत में जाएंगे। And Jesus promises here that I will give you the keys of the kingdom of heaven. और वो परमेश्वर यीशु मसीह कहता है मैं तुम्हें स्वर्ग की कुंजी तुम्हें दूंगा। What is the meaning of keys? कुंजी का मतलब क्या है? चाबी, चाबी। Authority. When you have the chavi for a place, you are the person who's in authority. आपके पास एक जगह का चाबी जब रहता है, आप है उसके अधिकारी। So the keys of the kingdom means God has given you the authority of his kingdom. और स्वर्ग का चाबी देने का मतलब ये है कि आपको जो है स्वर्ग का अधिकार दिया हुआ है। So the church that Jesus is building has kingdom authority. और यीशु मसीह जो कलीसिया को बना रहा है, उस कलीसिया में स्वर्ग राज्य का अधिकार है। So the authority that the church has, जो कलीसिया का अधिकार है, you know, we are to enforce that authority here on earth. और इस धरती में भी उस अधिकार को कार्य में लेकर आना है। How do we enforce that authority here on earth? वो स्वर्ग राज्य का अधिकार किस प्रकार से हम धरती पर कार्य में ला सकते हैं? Yes, we speak whatever is in heaven, we release that here on earth. हमें ये घोषणा करना है कि जो कुछ स्वर्ग में है हम यहाँ पर भी खोलते हैं, And whatever is not in heaven, we bind that here on earth. और जो कुछ स्वर्ग में नहीं है उसको हम इस धरती पर बांध देते हैं। And it also says that we are the sons and daughters of the kingdom of God. और यहाँ पर वो भी दूसरी एक और बात कहा गया है कि हम जो है स्वर्ग राज्य के बेटे और बेटियां हैं। And as the sons and daughters of the kingdom of God, और जब हम परमेश्वर के राज्य के बेटे और बेटियां हैं, we need to forcefully advance the kingdom of God and overthrow the kingdom of darkness. और हमें बलपूर्वक शैतान के कामों को और शैतान के राज्य को हरा डालना है। See, one thing you need to remember, एक बात को आपको याद रखने की जरूरत है, with spiritual things you have to be aggressive and forceful sometimes. और आत्मिक चीजों के विषय में कभी कभी जो है
बलपूर्वक होना और जोर देकर करने की जरूरत होता है। When you know this is God's will and this is your blessing and this is your right as sons and daughters, you're not getting it. You have to press in forcefully and you have to take what is yours. और जब आप जानते हैं कि ये परमेश्वर का हित है और ये परमेश्वर का वादा है मेरे जीवन में, कुछ कभी कभी हमें जोर लगाकर बलपूर्वक अपने अधिकार को, अपने वरदानों को स्वीकार करना पड़ता है। So we are here to see His kingdom come in the hearts and lives of people. और यहाँ पर हम हैं इसलिए क्योंकि लोगों के दिल में परमेश्वर की राज्य की स्थापना होते हुए हमें देखना है, And His will to be done here on earth as it is in heaven. और उसकी हित जो स्वर्ग में है उसी प्रकार इस धरती पर भी हो जाए। And as a church, when we understand this and take this word as truth, और जब हम कलीसिया के अनुसार ये समझ जाते हैं और इस अधिकार को हम ले लेते हैं, then kingdom authority and kingdom power will just flow through us. और स्वर्ग राज्य का अधिकार और उसकी शक्ति जो है हम में से बहना शुरू होगा। Yesterday I gave you an example of a pastor in one of the churches who does mighty signs, miracles and wonders. और कल के दिन एक पासवान के बारे में बोला था जिसके कलीसिया में वो बहुत चिन्ह और चमत्कार के साथ सेवकाई करता है। People all over the world will come to their Sunday services. और उनके रविवार के प्रार्थना के समय दुनिया भर से लोग आते हैं वहां पे। And many people are healed from rare to rare disease and sickness. और ऐसे बीमारियां जो सुने भी नहीं है वैसे बीमारियों से लोग जो है चंगाई को प्राप्त करेंगे। They also have something called healing rooms. और उनके पास ऐसा भी एक कमरा है जिसका नाम है चंगाई का कमरा। No, they have something, the name is healing rooms, but they just minister healing. It's just like a name. Not in the room. It can be anywhere, in the hall or anywhere. Yeah. तो उनके पास ऐसा है कि हीलिंग रूम करके एक नाम दिया हुआ एक है कि जहां पर वो लोग जो है वो चंगाई की सेवकाई करते हैं। And many people come from all over the world. It happens on a Saturday and their church people minister there. और कई लोग दुनिया भर से आते हैं वहां पर और शनिवार के दिन उनके कलीसिया के सदस्य लोग एक साथ मिलकर वो चंगाई की सेवकाई करते हैं। It's not only the pastoral team. और सिर्फ पास्टर का जो टीम है वो ही नहीं, It's also the members of the church. और वो उस कलीसिया के सदस्य भी, They also have a Bible college. उनके पास एक बाइबल कॉलेज भी है। The Bible college students are also involved. और बाइबल कॉलेज के छात्र भी उसमें बहुत शामिल होते हैं। And just healing is manifested in powerful ways. और जो चंगाई है सामर्थ के साथ प्रकटीकरण होता है। You know why? आपको मालूम है क्यों? Because this church just has taken this verse very, very literally in their lives. क्योंकि ये कलीसिया ने जो है इस वचन को पूर्ण रूप से वैसा का वैसा स्वीकार कर लिया है। They believe that they are here to see His kingdom come and His will be done on earth as it is in heaven. उन लोग विश्वास करते हैं कि वो कलीसिया है, ये कलीसिया इसलिए है क्योंकि परमेश्वर का हित जो स्वर्ग में है उसी प्रकार इधर पे भी होना है। If you want to see things change in your family, in your home, अगर आप अपने घर के अंदर, अपने परिवार के अंदर चीजों को बदलते हुए देखना चाहते हैं, if you want to see God moving powerfully in your home, in your church, in your family, in your workplace, in your business, अगर आप देखना चाहते हैं कि आपके परिवार के अंदर, आपके जीवन के अंदर, आपके कलीसिया के अंदर, आपके व्यापार के अंदर, आपके कार्य क्षेत्र में, then you need to just pray, God, let your kingdom come, let your will be done in my home, in my life, in my business, in my family, in my church, as it is in heaven. और हमें ये प्रार्थना करने की जरूरत है कि प्रभु परमेश्वर आपका हित जो स्वर्ग में है वो मेरे कार्य में, मेरे परिवार में, मेरे व्यापार में हो जाए। In your office, in your church. और आपके कलीसिया में, आपके कार्य करने के क्षेत्र में, जगह पर। And when you pray that, God's kingdom authority and power will just flow through you and will change things around. और जब आप ऐसा प्रार्थना करते हैं, पवित्र वो स्वर्ग राज्य का सामर्थ जो है आप में से बहना शुरू होगा और कार्य करना शुरू हो जाएगा। Amen. Amen. Okay. Now we look at a couple of questions. हम कुछ सवालों को देखेंगे। Is it God's will to heal everyone? क्या यीशु मसीह का हित है कि सब लोगों को चंगाई दे? Yes. हाँ। So does God heal everyone? क्या परमेश्वर सबको चंगाई देता है?
What is important? Somebody said no. Yeah. Kyun? क्यों? क्या जरूरी है? Yes, they must come to him in faith, क्योंकि वो लोग परमेश्वर के पास विश्वास के साथ आना है, just like they did in the Bible. जिस प्रकार से बाइबल के समय पर किया था. So when we minister healing and deliverance to people, जब हम चंगाई और छुटकारे की सेवकाई लोगों के प्रति करते हैं, we know with confidence that it's God's will to heal them. और हमें जानना जरूरी है कि परमेश्वर का हित है कि उनके जीवन में चंगाई हो, All who come to him in faith will be healed. और सब लोग जो उस पर उसके पास विश्वास के साथ आएंगे वो लोग जो है चंगाई को प्राप्त करेंगे. Now another thing that we need to think about, और दूसरी एक बात को हमें ध्यान देना जरूरी है, did every person who came to Jesus in faith to be healed, were they saved or were they unsaved? और जो सब लोग जो यीशु मसीह के पास चंगाई प्राप्त करने के लिए आए थे, क्या सब लोग विश्वासी थे या नहीं थे? Were they born again or not born again? क्या वो लोग उद्धार पाए हुए लोग थे या उद्धार ना पाए हुए लोग थे? They were not born again. वो लोग उद्धार को प्राप्त नहीं किए थे. Why when they not born again? क्यों उनके अंदर उद्धार का कार्य नहीं हुआ? Huh? They wanted only healing because Jesus had not yet died and rose again. Jesus had not yet died on the cross for their sins and he had not yet rose again. क्योंकि यीशु मसीह अभी तक जो है कलवरी क्रूस पर मारा नहीं गया था और मृतकों में से जी उठा नहीं गया था. But did Jesus heal them? क्या यीशु ने चंगाई दिया? Why did Jesus heal them? क्यों उनको चंगाई दिया? Huh? God's nature, nature of God. It's God's nature, okay? और किसने? They came by faith. वो विश्वास के साथ आए थे. They came by faith that Jesus will heal them. वो विश्वास के साथ आए थे कि यीशु मसीह चंगाई देगा. Some of them even believed that he is the Son of God. Like Bartimaeus said, Jesus, Son of God, have mercy on me. और कुछ लोग तो ऐसा भी विश्वास करते थे कि वो परमेश्वर का पुत्र है और जोर से चिल्लाते थे, परमेश्वर के पुत्र चंगाई हमें चंगाई दें. Or some of them believed he was the Messiah. और कुछ लोग जो है वो विश्वास करते थे ये आने वाला मसीह है. So when some people come to you from, from other faiths, और जब कुछ लोग आपके पास अन्य विश्वास में से आते हैं, so can we say, no, you can't get the healing? क्या हम उनसे कह सकते हैं ना हमको चंगाई की नहीं प्राप्त हो सकता? Should we say that it's necessary that people are born again and they believe in Jesus, only then they can receive healing, deliverance and miracles? क्या ये जरूरी है कि वो लोग उद्धार पाए हुए लोग होना चाहिए तभी वो चंगाई को प्राप्त कर सकते हैं? No, you can even have people who come to you, you can, speak the faith to them. They can even have faith that Jesus can heal them and you can minister healing. और वो लोग जब आए आपके पास आएंगे उनको विश्वास के बारे में बताएं और जब वो यीशु पर विश्वास करें तो आप उनके जीवन में चंगाई की सेवकाई कर सकते हैं. When you pray for people, is it right to pray, God, if it is thy will, please heal this person? और क्या ये सही है प्रार्थना करना कि जब यीशु मसीह के पास लोग चंगाई के लिए आए कि आपके हित के अनुसार चंगाई करें? Can we pray, is it thy will? If it's your will, God, heal him? क्या हम ऐसा प्रार्थना कर सकते हैं अगर आपकी इच्छा है तो चंगाई करें? सब लोग सुनते हैं क्या? आप लोग सुन रहे हैं? हाँ. पीछे वाले So should we pray, God, if it's your will, please heal this person? क्या हम ये प्रार्थना कर सकते हैं, प्रभु अगर आपकी इच्छा है तो इनको चंगाई दे? No, we can't, because we know it's God's will to heal everyone. और हम जानते हैं कि परमेश्वर का हित है कि इन सब लोगों को चंगाई दें. Suppose somebody comes to you and say, hey, I want you to lead me in salvation prayer. और अगर आपके पास कोई व्यक्ति आता है और बोलता है कि आप मुझे उद्धार की प्रार्थना में अगुवाई करें, do you pray and say, God, if it is your will, save this person? क्या आप ऐसा बोलते हैं कि प्रभु अगर आपकी इच्छा है तो इनको उद्धार में लेके आइए?
No, we never say that because we know we are very happy. We are happy to lead them in the salvation prayer. हम जानते हैं नहीं, ऐसा नहीं है, और हम बहुत उत्साहित हो जाते हैं कि उनको उद्धार में लेके आने का मौका मिला, And immediately we lead them in the और salvation prayer. तुरंत क्या करते हैं, उनको उस प्रार्थना की, उद्धार की प्रार्थना की ओर ले जाते हैं। Because we know it's God's will that everyone be saved and come to the knowledge of Jesus और हम Christ. जानते हैं कि ये परमेश्वर का हित है कि हर एक व्यक्ति जो है उसके उद्धार में आ जाए और उस उद्धार को प्राप्त कर ले। In the same way, don't pray and say, God, if it's your will, please heal, please deliver this person. और ऐसा ना प्रार्थना करें कि कोई आए, तो ऐसा ना प्रार्थना करें कि अगर प्रभु आपकी इच्छा है तो चंगाई दे दे, Because we know it is God's will to heal and deliver. क्योंकि हम जानते हैं कि उसके हित में है कि वो चंगाई और छुटकारा दे दे। Okay, we'll meet after the break. हम Thank एक you. छोटा सा ब्रेक लेंगे, 4:10 को वापस आ जाएंगे, और 4:08 को आने वाले लोग 4:10 सुपर हीरोज